नमस्कार भक्तों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन की बात है। यह दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। माँ दुर्गा का यह रूप तप, साधना, संयम और भक्ति का प्रतीक है। तो आइए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पावन और प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत पर एक छोटी सी कुटिया में एक कन्या अपने नेत्र मूंदे बैठी थी। चारों ओर बर्फ थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन वो कन्या पूरी तरह शांत थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसकी साधना में कोई कमी नहीं थी। उस कन्या का नाम था पार्वती, और आगे चलकर वह जानी गई माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से। पार्वती को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी। उन्हें याद था कि वो वही सती हैं जिन्होंने अपने पति भगवान शिव के अपमान से दुखी होकर अग्नि में प्रवेश कर लिया था, और अब उन्होंने निश्चित किया था कि वे दोबारा शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। पर ये आसान नहीं था। पार्वती ने कठोर तप का मार्ग चुना। पहले फल फूल खाए, फिर सूखे पत्ते, और फिर छोड़ दिया भोजन और पानी। दोनों वर्षों बीत गए। लोग कहते हैं उन्होंने हजारों वर्ष तक तप किया। उनकी काया क्षीण हो गई, लेकिन चेहरा तेजस्वी हो गया। उनकी तप की अग्नि इतनी प्रबल थी कि देवलोक तक गर्म होने लगा। देवता चिंतित हुए और माँ को समझाने आए, हे देवी, यह सब मत करो, यह शरीर नाश्वर है, आप मर जाओगे। माँ मुस्कुराई। उन्होंने कहा, जो प्रेम मृत्यु से डर जाए वह प्रेम नहीं, व्यापार है। मैं तप नहीं कर रही, मैं अपने प्राणों से शिव को पुकार रही हूँ। यह सुनकर देवता नतमस्तक हो गए। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने माँ की तपस्या स्वीकार की और कहा, पार्वती, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। पार्वती मुस्कुराई। उस दिन उनकी तपस्या पूर्ण हुई और सारा ब्रह्मांड उनके इस स्वरूप को नमन करने लगा। माँ ब्रह्मचारिणी की जय। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्चे लगन, आत्म संयम और श्रद्धा से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। उनका जीवन संयम और भक्ति की पराकाष्ठा है। जो अपने लक्ष्य के लिए खुद को भुला दे, जो प्रेम में तप बन जाए, वही ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे भक्त, हृदय और आत्मबल से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। जब इरादे अडिग हों और मन एकाग्र हो, तो खुद महादेव ही प्रकट हो जाते हैं। आइए हम सब माँ ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना करें कि वो हमें भी धैर्य और भक्ति प्रदान करें। जय माता दी। अगर आप सभी को माता रानी की